क्या आपका पति आपको वह सम्मान नहीं देते जिसके आप अधिकारी हैं? क्या वह आपकी बात को महत्व नहीं देते, आपकी बातों को हल्के में लेते हैं? क्या वे आपकी परवाह नहीं करते, आपका ध्यान नहीं रखते हैं? अगर आप इन सभी समस्याओं से पीड़ित हैं तो यह वीडियो आपके काम का हो सकता है। नमस्ते जी, मैं आर्या गीता देवांगन लगभग 10 वर्षों से सफल पारिवारिक जीवन विषय पर लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हूँ। वर्तमान में श्रेष्ठ संतान निर्माण कला इस विषय पर रिसर्च के साथ साथ पुस्तक लेखन का कार्य भी कर रही हूँ। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। अथर्ववेद के चतुर्दश कांड के द्वितीय सूक्त का 17वां मंत्र का प्रथम पद है अघोर चक्षुरा पतिघ्नि, अर्थात हे स्त्री, तू क्रूर दृष्टि वाली और पति पर घात करने वाली मत बन। इस मंत्र में दो मुख्य बातें बतलाई गई हैं, अघोर चक्षुणी और दूसरा अपतिघ्नि। अघोर चक्षुणी का अर्थ है क्रूर दृष्टि न रखने वाली, क्रूरता का व्यवहार न करने वाली। क्रूरता का यहाँ भाव यह है दयाहीन, निष्ठुर, स्वार्थी, रूथलेस आदि आदि। अब हम एक एक बिंदु पर चलते हैं। सर्वप्रथम अघोर चक्षुणी। हर स्त्री को, हर महिला को अघोर चक्षुणी बनने का प्रयास करना चाहिए, यानी क्रूरता की दृष्टि रखने वाली नहीं बनना चाहिए, क्रूरता को छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं ये क्रूरता का व्यवहार होता क्यों है। जब महिलाएं या कोई माताएं क्रूरता का व्यवहार किसी से करती हैं तो उसका जो कारण होता है उसमें पहला है जानकारी का अभाव, दूसरा है उस दिशा में न सोचना, तीसरा है बदले का भाव, चौथा है नकारात्मक भाव और पांचवा है भावनात्मक कमजोरी। इन कारणों से बहनें, माताएं नकारात्मक सोचती हैं और क्रूरता का व्यवहार करने लगती हैं। इससे बचने का क्या उपाय है उसको हम जानते हैं। सबसे प्रथम तो कोई कितना भी नकारात्मक हमारे साथ व्यवहार करे उसमें हमें सकारात्मक ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है और कुछ कुछ बुराइयां भी होती हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई नकारात्मक व्यवहार किया है, हम अगर नकारात्मकता की ओर झुकाव अपना रखेंगे, उसके जो नकारात्मक उसने व्यवहार किया है उसका विचार करेंगे तो हम धीरे धीरे खुद भी नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर झुकाव हमारा बढ़ता जाएगा। दूसरा, समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्ति और समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित अपना करना होगा। तीसरा, हमें जिससे समस्या हो रही है उससे संवाद को बढ़ाना होगा। संवाद के माध्यम से हम कैसे उस समाधान तक पहुँचें इसका हमें प्रयास करना होगा। और अगला है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से आप अवश्य ही परामर्श लें। अगर आप इन उपायों को करती हैं तो निश्चित ही आपके अंदर क्रूरता का व्यवहार कभी नहीं आएगा और आप अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकती हैं। अगला है अपतिघ्नि, अर्थात हे स्त्री, तू पति पर घात करने वाली मत बन। घात करने से मतलब है उसको दुख देने वाली, उसको कष्ट देने वाली, उसको पीड़ा देने वाली, उसको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने वाली मत बन। पति को सुख देने वाली बन। हम पतिघ्नि कैसे बन जाते हैं, इसके जो मूल कारण हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उस दिशा में हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारे इस कर्म से, इस वाणी से, हमारे इस व्यवहार से सामने वाले को या हमारे पति को क्या कष्ट हो सकता है। तो सोच की एक कमी होती है।
दूसरा, नकारात्मक विचार, स्वयं के द्वारा पैदा किया गया नकारात्मक विचार जो है हमारे मन में एक स्थान बना लेता है, जिससे भी हम दुख देने का प्रयास करते हैं। अगला है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन करके भी हम पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से तुलनात्मक अध्ययन करके भी व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उसके कारण भी हम अपने पति को कष्ट देने लगते हैं। और अगला है बहकावे में आना। किसी के बहकावे में आकर या कुछ सुनी सुनाई बातों को पकड़ करके भी हम अपने पति को कई बार कष्ट देने लगते हैं। अब हमें इनसे कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि मन, वचन और कर्म से हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारे पति को दुख हो। उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो, उनके सुख में कैसे वृद्धि हो, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक विचार अगर कोई मन में उत्पन्न होता है तो उस विचार को हमें तुरंत का तुरंत हटाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आप मन ही मन उस चीज़ को अपने अंदर घुटती रहेंगी, तो वो विचार जो है कभी न कभी प्रस्फुटित होगा, कभी न कभी आपकी वाणी के द्वारा निकलेगा ही। इसीलिए मन में ही ऐसा विचार कभी उठे तो उसको वहीं के वहीं दबाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जब मन में ही अपने नकारात्मक विचार को आप दबाने का प्रयास करेंगी तो यह निश्चित है कि वो आपकी वाणी में भी कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि जो हम वाणी से बोलते हैं निश्चित ही कभी न कभी वह हमारे विचार में आया होता है। तो अपने विचार को हम शुद्ध करेंगे, विचार शुद्ध होने से वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। और मन और वाणी अगर आपकी शुद्ध हो गई, ठीक है, तो जब आप मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, मन से भी पति का बुरा नहीं सोचेंगे, तो आपके व्यवहार में अर्थात आपके कर्म में भी कभी वो परिलक्षित नहीं होगा, कभी भी दिखाई नहीं देगा। अपतिघ्नि का गुण धारण करने के लिए हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से, हमारे किसी भी वाणी से हमारे पति को कोई कष्ट न हो। इस प्रकार अगर आप अघोर चक्षुणी और अपतिघ्नि गुण को धारण करती हैं तो मेरा मानना है निश्चित ही आपका पति आपका सम्मान करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, और परिवार में आप स्वतः ही अपना एक विशेष स्थान बनाने में सक्षम होंगी। धन्यवाद।